सभी बुजुर्गों को और नौजवान साथियों को और सरपंच साहब को, ओम लंबरदार अंकल जी, महेंद्र सिंह गोदारा जी और सभी जितने भी उपस्थित हैं सबको मेरी तरफ से राम राम। भाई मैं शहीद किसान योद्धा मंगल सिंह खरेटा का बड़ा बेटा युगवीर सिंह, जिन्होंने पूरी उम्र अपनी किसानी के लिए संघर्ष में लगा दी और हमने जो प्रतिज्ञा ली कि भाई उनके जो विचार थे उनको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिसके लिए मैं अपना जीवन जो है आगे का जितना भी जीवन है वो समर्पित कर चुका हूँ कि भाई किसानों की जहाँ भी जो भी जरूरत होगी उसके लिए हम खड़े मिलेंगे, हम किसानों से दूर नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके जो विचार थे उन पे हम तत्पर रहेंगे। और दूसरी बात, जो गांव खावा ने उनको इतना मान सम्मान दिया, उनको इस योग्य समझा कि उनकी जो तपस्या थी एक साधु के टाइप में जो उन्होंने तपस्या की, उसका जो मान सम्मान किया। गांव खावा ने जो 2 कनाल भूमि जो कि गांव खावा ने वो किसान समृद्धि ट्रस्ट जो हमने बनाई, उनके लिए उनके जो तपस्या थी उसको पूरा करने के लिए उसके नाम कर दी है। और उसके ऊपर हम किसान भवन और समाधि स्थल बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हम संघर्ष हमारा जारी है। क्योंकि भाई हम मिली जुली किसान भवन जो बनाएंगे, मिला जुला इसलिए बना रहे हैं भाई हमारी एकता का परिचय है, क्योंकि हमारी एकता के परिचय के बिना काम अधूरा होता है। अगर कोई किसी एक से बनवा ले, एक का पत्थर लगा दे उसमें, तो हमारा एकता का परिचय नहीं जाता, उससे हमारी जो भावनाएं हैं उनके ऊपर ठेस पहुंचती है। हमारा ग्राम स्वराज किसान मोर्चा का मैं युवा प्रदेश अध्यक्ष, जो हमने टिकाऊ खेती, ग्राम स्वराज और वैदिक तथ्य पे हम काम कर रहे हैं, जो कि खावा में जो किसान भवन बनेगा उसके अंदर ये सारे मुद्दे और सभी चीज़ों का वहाँ पे एक केंद्र बनाएंगे, जिसके अंदर किसानों की जो समस्याएं हैं जो जिसके लिए समाधान के लिए जरूरी हैं। ग्राम स्वराज किसान मोर्चा के महासचिव महेंद्र सिंह गोदारा जी जो मेरे साथ हैं, शहीद मंगल सिंह खरेटा के परम मित्र जो साथी जिन्होंने संघर्ष किया 45 साल उनके साथ थे, भारतीय किसान यूनियन के जो संस्थापक सदस्य हैं मांगेराम मलिक जी, 3 फरवरी 1979 को जिन्होंने भारतीय किसान यूनियन की स्थापना की थी, जो झंडा उठाया था किसान यूनियन का, उनमें तपस्या करने वालों में ये उनके साथी रहे हैं। हमारा ग्राम स्वराज किसान मोर्चा का जो टिकाऊ खेती का अहम मुद्दा है, क्योंकि हमारे जो जहर वाली खेती हम कर रहे हैं, इससे हम जो खाना पैदा करके हम खाते हैं उससे हमारे अंदर अनेक बीमारियां ग्रहण हो चुकी हैं, जिसको टिकाऊ खेती, उत्तम टिकाऊ खेती जो हम कर रहे हैं केचुआ प्लांट से, उससे हमारा जो जहर मुक्त खेती हो जाएगी, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इसलिए आप सबसे हम अनुरोध करते हैं कि भाई आप लोग ये चीज़ें अपनाएं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उसके अंदर स्वास्थ्य और एकता का भी परिचय है। क्योंकि गौ माता जो हमारी थी हमने छोड़ दी, तो गौ माता को दोबारा से हमें बांधना पड़ेगा। और एक जो बैल गाड़ी जो हमारी बना करके, और बैल को भी एक आश्रित मिलता है कि भी एक बछड़ा भी जो है पड़ जाता है, उसको भी पुण्य का काम हो जाता है। और हमारे जो खर्चे हैं, जो एक्स्ट्रा खर्चे हम करते हैं वो उनसे बच जाएंगे। क्योंकि तेल इतना महंगा हो गया है कि खेती करने के लिए हम जो खेत में कुछ भी ले जाना हो, हमने ट्रैक्टर के ऊपर ले जावा, मोटरसाइकिल पर ले जावा, तो इन साधनों की थोड़ा दूरी बनानी पड़ेगी, ताकि हम अपना काम हाथ से कर लें। थोड़ा मेहनत करांगे तो उसमें स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। हमारी याद में भी जो हम खेत में थे खुद कट्टे ठाकी लिया करते भाई, सिर पर लिया करते, ना धोया करता सारा वैसे धोया करते, कुछ ऊँटड़ी थी सिर पर भी धोया करते। तो इसलिए आप सबसे अनुरोध करते हैं भी थोड़ा काम में रुचि बढ़ाओ, क्योंकि अपना शरीर जो है वो बीमारियां इसीलिए आती हैं कि हम काम हमने करना छोड़ दिया।
तो आप सबसे अनुरोध है भाई, अब महेंद्र सिंह गोदारा जी और ओम नंबरदार जी पटौदी से आए हैं, वो आपके बीच में विचार रखेंगे। आप सबसे अनुरोध है भाई, इनके विचार अच्छे से सुने और उनके ऊपर विचार करें और उनको लागू करने का काम करें। मैं 2 नारे लगवाऊंगा आप सबसे, तो आप थोड़ा जोर से बोलें भाई। शहीद किसान योद्धा मंगल सिंह खरेटा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद किसान योद्धा मंगल सिंह खरेटा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। जय हिंद। जय